हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के ब्लॉग के बारे में। भालू अपी ने अभी कल एक ब्लॉग अपलोड किया था जहाँ पे लिखा था रमज़ान के पहले इतना सारा काम। अरे बाप रे, कितना सारा काम होगा। हमें ऐसे सोच के लगेगा कि कितना सारा काम होगा, और कितना भी काम होगा ये तो कुछ करेगी नहीं, वो पेटी खा लो और पिज्ज़ा करेंगे। लिखा तो ऐसे है जैसे बेचारी खुद करेगी, और इतना बेचारीपना, बीमार हूँ, ये हूँ। और बहुत लोगों को सिंपथी आ रही है। जनाब मैडम के कमेंट सेक्शन में मैं देखा था कि भालू आपी जो है उसके साथ बहुत बुरा किया, उसके लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है उसको घर से निकाल दिया एंड ऑल। तो पहली बात तो देखो, घर से नहीं निकाला। बात ये है कि रिहान के एग्ज़ाम है, रिहान की एग्ज़ाम, भालू की माँ की तबीयत, अब और भी 3 महीने है उसके पास। ऐसा नहीं कि बेचारी घर नहीं है, घर है। उसने जानबूझ के सेम टाइम पे रिनोवेशन करवाई ताकि वो वहीं पे रुके और प्रिंसेस ट्रीटमेंट ले पाए और अपना जो है ना रौफ झाड़ पाए। चलो कुंवारी लड़की होती तब तक ठीक होता है भाई, पति को साथ लेकर आ जाए, फिर उसका जो है उसका परिवार। अब देखो शर्मिली नालायक है, लेकिन ये शोएब को भी दिखता होगा कि इसका तो कोई ना कोई आता रहता है, उसकी वजह से गालियाँ खानी पड़ती है शर्मिली को कि शर्मिली कितनी आलसी है, शर्मिली कितनी है, जो कि वो है। लेकिन अगर हम एक बेटे के नज़रिए से देखें तो उसको बुरा लगता होगा ऑफ कोर्स कि इसकी वजह से इसके जो मेहमान आते हैं, इसका तो भाई सास ससुर हर 2 महीने में आ जाएंगे तो कुछ भी ऐसा है। तो इसकी माँ को बहुत लड़ लगाती है ऑडियंस कि कैसी आलसी है, कैसी क्या है। हर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने घर पे सुकून चाहता है। ये औरत जब तक होती है सुकून नहीं होता है। इसके पास अच्छा ऑप्शन है, अगर वो चली जाए और बहुत कमा लिया 5 साल में। ऐसा नहीं कि अगर अभी वीडियोस ना बनाए या ना करे तो इसका घर नहीं चलेगा। भाई ढाबा खुल गया, रेंट पे चढ़ा दिया, बहुत सारा पैसा आ गया उसके पास, ये बैठ के खा सकती है। तो कोई जब तक भाई बच्चा आ जाए तब तक व्लॉगिंग बंद कर दे, लेकिन वो तो नहीं हो पाएगी। तो इसको ये है कि मेरा कंटेंट भी बनाओ, मैं वहीं पे रहूँगी। अब देखो जो जनाब और मैडम है वो रिहान के जो है वो क्या कहते हैं कि गार्डियन है, ठीक है। रिजा के गार्डियन गुटका और भालू थे, तो रिजा की क्या हालत कर रखी तो सबको ही पता है। तो रिहान के साथ भी ये ना हो जाए, तो इसलिए तो कोई बोलेगा। और दूसरी बात कि यही नहीं है कि भाई तुम अगर तुम्हारा घर रिनोवेट हो रहा है तो तुम माँ के घर पे जाकर ही रहो। 1 BHK तुम ले लेती थी रेंट पे, वहाँ पे कुक रख लो, है ना। वहाँ पे अगर ये सब करेगी, ये जो बेचारी बन रही है, जिन लोगों को सिंपथी आ रही है, तो ये सब भी ये कर सकती थी। जैसे शोएब दीपिका इसके घर पे चले गए थे जब उनका रिनोवेशन हो रहा था 15 दिन के लिए, तो ये भी सेम चीज़ें कर सकती थी ना, लेकिन नहीं करी क्योंकि कंटेंट मेन है। कंटेंट अभी जो इसको बुरा लग रहा है, रोना आ रहा है, इसलिए नहीं कि इसको जो है वहाँ पे जाना है, नहीं, कंटेंट नहीं बन रहा। अम्मी नहीं आ रही अच्छे ढंग से, जो है खाला ब्लॉग में नहीं आ रही, तो कंटेंट नहीं बन रहा। रोना इसलिए भी आ रहा है क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया है। रमज़ान शुरू हो गया तो जो मेन कंटेंट, जो नीचे खाना पकेगा, पापड़ तलेंगे, वही तो कंटेंट होगा, गुलगुले, शरबत। तो ये सारा कंटेंट भाई भाभी कहीं नहीं ले जाए, तो इसका तो कंटेंट ही चला गया, तो इसलिए भी ज़्यादा रोना आ रहा है। तो इस भालू जैसी लड़की पे सिंपथी या तो दया खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही लड़की है जिसने एक बच्ची का पूरा मतलब महर के साथ क्या करा था, आपको पता ही होगा। इसकी सच्चाई, इसका ये महर रो रही थी जब ये गांव गई थी, मुझे याद आया कल ही कि वो बेचारी रो रही थी। ये तो एकदम भाव दिखाकर चली गई क्योंकि उसने इसके बिना बताए समोसा खा लिया। मतलब इस औरत से इतना तक नहीं बर्दाश्त हो पाया कि इसके बिना कोई समोसा भी खाए। ट्रेन में रिहान ने अपनी बहन के लिए चिप्स क्या लाया, इसने मुंह बना लिया, हाँ मैं भी भूखी हूँ, मैं भी भूखी हूँ। कितना टॉक्सिक कोई हो सकता है। तो इस पर दया खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका ना कर्म है। और भाई ले लो सेम तुम जो है टावर में रेंट पे घर, कौन मना कर रहा था। 4-5-6 महीने उसने निकाल दिए वही जगह, मतलब ये उसका 7वां महीना चल रहा है, तो जब से तो वो वहीं पे है ना। तो थोड़ी बहुत इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो कि ना इसके अंदर है ना गुटका किंग के अंदर है। गुटका के कितना बेचारे रोम में ऐसा बाहर से रोम। तो अगर इतना ही खुददार आदमी होता ना तो अपने घर लेकर चला जाता प्रेगनेंसी में कि भाई ठीक है। और कौन सा तू रेस्टोरेंट जाता 24 घंटे, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। भाई व्लॉग से भी तुम अच्छा खासा कमा रहे हो, ये जो शूट वूट ना करो तो भी चल जाता है, व्लॉग तो कहीं से भी बन जाएंगे। लेकिन ईर्ष्या है, जलनखोरी है कि कहीं भाई भाभी कंटेंट ना ले जाए। इसकी गैर मौजूदगी में वो घर देखिए कितना, वो जो होमली वाइफ वापस से आने लगी है, एकदम शांति, हर जगह पसारा नहीं पड़ा है, लोग सुकून से रह रहे हैं। जब ये होती है पूरा घर गुड़ गोबर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कि रेलवे स्टेशन है। तो सही है भाई, कोई भी लड़का या आदमी यही चाहेगा माँ बाप जो है सुख शांति से रहे। घर तो इसीलिए तो लिया जाता है सुकून के लिए, है ना। घर में और भाई बाहर रेलवे स्टेशन में यही तो अंतर रहता है कि वहाँ पे तुम नहीं कुछ बोल सकते, वो सबका है। तो यहाँ पे भालू आपी ने तो अपना सरकारी वो बना रखा था कि जब आएगी, जब मन चाहेगा चली जाएगी, 2-2 बजे तक सबको जगाएगी। इसकी माँ की हेल्थ कितनी है, मतलब इतना एकदम पूरा पैराशूट बन गई थी इसकी मम्मी, जो अम्मी है वो।
उसकी भी गलती है, बट ये भी तो जगा के रखती थी। रिजा का हाल ही आप देख लो, रिहान इससे दूर रहता है। रिहान देखो, हाँ, जो लोग इससे दूर रहते हैं, या तो जो लोग काम करते हैं, बेचारी जो नौकरानी खाला है वो काम करती रहती है, इसलिए उनकी हेल्थ सुधर गई। रिजा इसी के साथ रहती है, रात रात भर तक इसको जो है पंपर करना रहता है। गुटका किंग जब तक ना, एक तो गुटका किंग 12:30 सब खाना पीना बनाकर रेस्टोरेंट जाएगा, आएगा 2:30 बजे। हाँ, तो रिजा को फिर जागना पड़ेगा, लिफ्ट तक भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेचारी एकदम प्रिंसास है, क्या पता गिर गई लिफ्ट में। तो सिंपल सा सॉल्यूशन ये था कि तुम वही टावर में भाई, या तो जो मतलब 4-5 टावर है ना, वहाँ पे जाए ये लोग रह रहे, तो एक आध में तुम रेंट पे घर ले लो, 2 BHK 1 BHK जो भी तुम्हें लेना है ले लो भाई, और वहाँ पे रहो। गुटका किंग के साथ एक मेड लगवा दो। है, तुम्हारे पास पैसों की तो कमी है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि तुम नहीं अफोर्ड कर सकती, सब अफोर्ड कर सकती हो। खुद के स्वार्थ के लिए अभी भी जो रोना धोना नौटंकियाँ कर रही है ना, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, और उसमें लोग आ भी रहे, फंस भी रहे, रे बेचारी को लास्ट ट्राइमेस्टर में निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई बेचारी नहीं है वो, उसको अपने कंटेंट का रोना आ रहा है कि अभी ईद का कंटेंट सारा, रमजान का कंटेंट सारा भाई भाभी ना ले जाए। जब से ये और गुटका किंग वहाँ पे रह रहे हैं, जनाब और मैडम ने 1% भी कंटेंट नहीं बनाया, ना घर वालों के साथ, ना अम्मी के साथ, वो अपना ही जो है बेटे के साथ, नानी के साथ ऐसा कंटेंट वो बना। उन्होंने कभी ये शिकायत नहीं की, उन्होंने रोना गाना नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन ये 2-4 दिन से गई है रोना गाना, रिहान को इग्नोर करना कि तेरी वजह से ये सब हुआ। ये क्या है भालू आपी, एक तो उसी के घर पे रहो, सब कुछ करा दिया भाई, तुम्हें और क्या चाहिए? तो अभी इतना लालच कि मेरा कंटेंट नहीं जाना चाहिए, चाहे वो इंसान फेल क्यों ना हो जाए। शर्म कर ले थोड़ी, नालायक औरत। कोई इतना डेस्पो कैसे हो सकता है कि जिससे सिर्फ अपनी पड़ी है, मेरा काम हो जाए, किसी की हेल्प खराब होती है, कोई मरता मरे, लेकिन मेरा कंटेंट निकलना चाहिए। कोई इतना खुदगर्ज, इतना सेल्फिश कैसे हो सकता है जितनी भालू आपी है? और सबको इस पे दया आ रही है। दया खाने लायक है ये औरत? बिल्कुल भी नहीं। पिज्जा को तो बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रखा है, एकदम ब्रेन वॉश। रिहान को समझाया होगा शोएब ने कि देख पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे, ये सब चीज़ें उसका तो जो भी है ये सब चीज़ें काम नहीं आएगी, पढ़ेगा लिखेगा तब जाके कुछ बनेगा। तो वो इतना इंटरटेन नहीं करता है इसको यही बात चुभती है। रिजा तो डोरमेट बन गई है इसकी। हाँ, मुझे जाना ही था, मुझे आना था, मुझे काम था, डालो पे मुझे भी आना था, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। अरे बाप रे, एकदम एकदम मतलब 19 साल की लड़की को, जवान लड़की को अभी भी बच्ची बच्ची कहती है। तो बच्ची है, बच्ची नहीं है, जवान हो गई है वो भी, बच्ची नहीं होती। 19 साल की कौन सी बच्ची होती है? फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, हम खुद 36 साल की चुन्नी मुन्नी है, तो पिज्जा तो हमसे आधी उम्र की है, तो बच्ची हुई ना। फ्रेंड्स हमें सिंपैथी दे दो, हम विली प्रेग्नेंट हुए, हमें अम्मी ने जो है सुटारा मेंशन से विद घर जमाए बेदखल कर दिया है। फ्रेंड्स, नॉट पे भाई ने अच्छा नहीं किया। भाई को कोई मत बताना कि हमेशा अम्मी को ताना दे रहे थे, वरना भाई वापस से क्लास लगा देंगे। बार पेरेंटिंग अम्मी, आई हार्ट यू, आई डोंट लाइक यू अम्मी। देखो, कोई नहीं है तो क्या हो गया, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं खुश हूँ, मेरा घर वाला खुश है, तुम बहुत अच्छी बीवी हो माशाल्लाह, हम सब खुश है तुमसे। अरे तुझे खुश करने के चक्कर में हमें पूरे खानदान को ना खुश कर दिया, नालायक आदमी। कुछ ना भी रहो तो बाढ़ में जाओ, मुझे क्या करना है तुम्हें खुश करके? आया बड़ा, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। प्लान मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तुझे कोई देखना नहीं चाह रहा। तूने मेरी ब्लॉगिंग की जो है करियर का भी ऐसी तैसी कर दी है। खुश हूँ। अरे कौन हो तुम, क्या हो जो तुम ना खुश होंगे तो मेरा कुछ उखड़ जाएगा, नल्ला आदमी। फ्रेंड्स, आप ये देख लीजिए, हमारी दीवार पे हमने कलर करवाया है। फ्रेंड्स, यहाँ वॉलपेपर लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, गुड्डू की रसोई देख ले लीजिए। गुड्डू बागड़ बिल्ला जो है अंडे फोड़ेगा, ऑमलेट बनाएगा। बागड़ बिल्ला नहीं है, नहीं, तुम हमारा बिल्लो, हम तुम्हारा खरगोश है। भूल गए नाम तुम? तुम खरगोश नहीं हो, तुम लोमड़ी हो, लोमड़ी, चालाक लोमड़ी। अब देखो, बता रहे हैं तुमको, भाग अभी भाग, नल्ले आदमी। मुझसे ज्यादा तुझे मुंबई रहना अच्छा लगता है। जब मौत आ जाता है, चलो चलो मुंबई में काम है, ऐसा करके भाग आता है और बोले धमकी देता है, मुझे धमकी देता है, भाग ऐसे अभी कभी। देखो, प्यार करते थे नहीं जा रहे, चले जाते थे वरना। अरे जाना तो मेरा पिंक कार्ड दे देना, समझा कि नहीं? नहीं जाएंगे, बहुत मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। किसने बोला जाएंगे? क्यों जाएंगे, हमारा घर है यहाँ पे। हाँ, आ गया लाइन पे, आ गई, पता चल गई औकात इसको अपनी। चलो फ्रेंड, मैं बहुत ग्रीन फ्लैग हस्बैंड हूँ, आप मेरी तारीफ कर देना। मुझे लगे भूख, मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, क्योंकि मेरे बेबे तो बनाती नहीं। सोचो ये कितनी बड़ी मकार है, ये अपनी माँ तक को नहीं छोड़ती है। बाकी लोग तो इसके लिए कुछ नहीं है सुनाने के लिए। भाभी कौन सी खेत की मूली है जो इंजॉय कर रही थी ना जब दीपिका की ट्रोलिंग हो रही थी प्रेगनेंसी के टाइम पे। दीपिका तो उसके लिए एकदम अनजान है।
अपनी माँ को नहीं छोड़ती, ये कहती है कि थैंक यू सो मच, आप सब मेरा घर वालों की तरह ध्यान रख रहे हो, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए बता रहे हो। पहली बात तो तुम ना जानबूझ के सवाल पूछती रहती हो अटेंशन के लिए, क्योंककि ना तुम्हारे रियल लाइफ में कोई फ्रेंड है, ना तुम्हें कोई मुझे नहीं लगता कि तुम ससुराल वालों से भी किसी से मतलब रखती हो, ना तुम्हारे जो है कोई ऐसे जेन्युइन रिश्तेदार या दोस्त है, कोई भी नहीं। भाई भाभी से भी तुमने खराब कर रखा है, अब मम्मी भी बुरी बन गई, तो भाई कोई तुम्हें क्यों पूछेगा। आज के टाइम पे देखो, अब तो ऐसा हो जाता है ना कि भाई पहले ऐसा होता है कि सामने से हर कोई फ़ोन कर रहा है, अब जो है हर कोई अपनी लाइफ में बिजी हो गया है। तो तुम सामने से अगर एफर्ट नहीं लगाते हो तो अगला भी, तुम चाहे कोई भी हो ना, वो भी एफर्ट नहीं लगाता है कि भाई ये मुझे नहीं पूछती या पूछता तो मैं क्यों पूछूं। हाँ, तो कोई भी तुम्हें क्यों सामने से अप्रोच करेगा। तुम अपने ब्लॉगिंग के दुनिया में बिजी हो तो हर कोई अपनी लाइफ में बिजी होता है। तो भालू आप ही के लिए पास बचे कौन, फ्रेंड्स लोग। ये ऐसा दिखाएगी ना, ऐसा बोल बोल के कि भाई वे ससुराल वाले भी सुन रहे होंगे तो इनको लगेगा अरे वाह कितनी ज़्यादा हमारी बहू से जो है प्यार करते हैं लोग। लेकिन पढ़ना तो आता नहीं किसी को, कमेंट सेक्शन में दिख जाता कितना प्यार करते हैं लोग इससे। भालू आप। तो वही बात है ना, जैसे ऑर्डर देती रहती खाला को, रिजा को, बाजा आती तो बाजा खाला को कि मेरे लिए खारे लाना, मेरे लिए ये बना देना, मेरे लिए अचार बना दो। तो सेम दोस्तों को कि फ्रेंड्स आप भी बताइएगा क्या करना चाहिए। तो ये कोई पाम्परिंग या कारिंग नहीं होती है, ये जबरदस्ती होता है कि आप बताओ तो उन्होंने आंसर दिया। तो ये ख्याल रखना नहीं है, तुम जबरदस्ती अपना ख्याल रखवा रही हो लोगों से। हाँ कि भाई मुझे बताओ, मुझे ये बताओ, तो लोग बता देते हैं। सेम उनसे भी बेचारी जो है भाई बेड पे खाना देकर जाती है, सब कुछ करती है। तो ये कोई प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं है। तुम निकम्मी हो, नल्ली हो, तुमसे हो नहीं पाता तो उनको काम करके देना पड़ता है, ताकि इंसानियत है ना, बेसिक ह्यूमैनिटी, कि भाई भूखी ना सो जाओ। तो इस वजह से, और तुम्हें बड़ा मज़ा आता है, पता नहीं तुम्हें क्या ऐसा तो भाई किक मिल जाता है दूसरों से काम करवा के। जबकि ये रख सकती है भाई, कुक रख सकती है, मेड रख सकती है, लेकिन मैंने बोला था ना कि सिंपैथी नहीं मिलेगी, कंटेंट नहीं मिलेगा। ये कंटेंट ही तो है, गुटकू खाना बना रहे, क्या बना रहे, 5 मिनट में वो निकल गया। फिर वो तारीफ करने में कि मुझे ऐसा बोल रहे, कमेंट में मुझे वैसा बोल रहे, वो 5 मिनट निकल गए। तो ये सारा इस तरीके से सोचती है, समझे। तो ये सब जो बोल रही थी ना, आप मेरा बहुत ध्यान रख रहे हो, दूर हो तो भी, तो माँ को सुनाने के लिए कि कुछ लोग तो पास होकर भी ध्यान नहीं रख पाते, आप तो दूर हो तो भी इतना ख्याल रख पा रहे हो। सोचो किसी को भी सुना सकती है भाई। अपने पापा के बारे में कोई लड़की ऐसा बोलती है कि पापा को इतनी अकल नहीं है, पापा को इतनी समझ नहीं है, इसने बोल रखा है क्योंकि पापा ने जो है ना, इसकी जो डिमांड थी, जिसको जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं करी थी बॉर्नविटा लाने की। तो इस वजह से पापा बहुत बुरे हैं, भाई बहुत अच्छे थे, क्योंकि भाई ने जो है सारा खर्चा किया भाभी की वजह से। अम्मी इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, अब अम्मी जो है उसके साथ रिश्ते खराब हो गया, अट्टी कट्टी हो गई है। अब अट्टी कट्टी हो गई, देखो साफ पता चल रहा है। जो औरत 6 महीने से वहाँ पड़ी पसरी रहती तो खाना जाकर खाने में क्या ही हो गया, इतना कोई हावीली प्रेग्नेंट नहीं होता है भाई। और तुम जब मुंब्रा जा रही हो, जब शॉपिंग करने जा रही हो, तब एकदम तुम्हारी प्रेगनेंसी गायब हो जाती है, जैसे भाभी के हाथ का दर्द। और सडनली लिफ्ट में नीचे भी जाना है तो तुम हावीली प्रेग्नेंट हो जाती है। ये तो बुद्धू मत बनाओ, जब नीचे थी तभी ऊपर आती ही थी ना, तो अभी भी खाना खाना है तो नीचे जा ही सकती खाना खाने के लिए, लेकिन नहीं जा रही। अम्मी तो इसके ब्लॉग में दिख ही नहीं रही है। अब जैसे कमेंट सेक्शन में या तो आए, हम पॉडकास्ट में मेंशन करेंगे ना, तब देखना ना ये वापस से, जब इनका रिहान की एग्जाम खत्म हो जाएगी और जब इसको लगेगा कि भाई अब गुजारा नहीं हो पा रहा है, इसके ब्लॉग्स के व्यूज जब डाउन होने लगेंगे ना, तो रीयूनियन हो जाएगा, माँ बेटी का मिलन। और ऐसे बोलेगी कि फ्रेंड्स आप सब कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे फाक वीडियो ऐसी बन रही है कि हमारे और अम्मी के बीच में जो है रिश्ते और मामला जो है ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, कोई भी माँ बेटी जो है आपस में ऐसा एक दूसरे से नफरत नहीं कर सकते हैं। हमारे और अम्मी का रिश्ता तो सहेलियों वाला है। अब अम्मी ही बताएगी, सुटारा बेगम द एक्टिंग की बादशाहनी, फिर जो है अपने सिंहासन पे बैठे बैठे दुपट्टा ठीक करते करते वैसे शर्माते शर्माते बोलेगी, देखो ऐसा नहीं होता है, हमारा बेटी, हमारा बेटा, हम मोहब्बत है बहुत से, हमारे बहू से, सबसे। फिर वो सबको शामिल कर लेगी, हमारे लिए हमारा बेटा बहू बेटी सब समान है, एक समान है, और हमारे चालू बहुत लाड़की है हमारी, तो हम कैसे उससे जो नाराज रह सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं, वो तो आते जाते हम रहते थे लेकिन ब्लॉग में नहीं दिखाते थे। तो ऐसे बहानेबाजी मार देगी क्योंकि इसको भी गरज है अम्मी की, और अम्मी को भी गरज है इसकी। किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ, लेकिन ज़्यादा तो इसी को है। अम्मी को ये है कि अम्मी को शॉपिंग और बाहर का खाना रहता है बार बार हर दूसरे दिन। उसको ये नहीं कि भाई हेल्थ के लिए ख़राब या कुछ भी नहीं, उनको बाहर ठूसना है, घूमने जाना है, और नए नए सूट चाहिए है तो भी चाहिए। तो उसको भी गरज है और इसको भी गरज है कि कंटेंट लेना है, अम्मी को दिखाना है। फ्रेंड्स आप जो मेरे लिए कर रहे हो, हम दुआ करेंगे आपको भी ये खुशी मिले। गधी औरत, पागल महिला, हर किसी के लिए ये खुशी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। महिलाओं का यही काम नहीं है कि भाई शादी करे करे तुरंत ही डेस्परेट हो जाए, बच्चा बच्चा बच्चा, क्या पागलपन रखा है, खुशी मिले खुशी मिले, हद होती है भाई।
ये क्या क्या लगा रखा है, हर किसी को बच्चा ही चाहिए, हर कोई बच्चा ही पैदा करता रहे, खुशी मिले खुशी मिले। खुशी के और भी रीज़न हो सकते हैं, खाली माँ बनना ही कौन सा खाली खुशी का काम है भाई। इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री में, और पॉपुलेटेड कंट्री, जगह कम पड़ रही, इतने सारे लोग हो गए, जहाँ जाओ लोग ही लोग, क्या खुशी क्या खुशी भाई। पुरानी जनरेशन का तो पता नहीं, लेकिन जो आने वाली जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उनको मैं बता दूँ ये सब चूरन है, ये सोसाइटी का प्रेशर रहता है, बच्चे पैदा करो बच्चे पैदा करो, ऐसा कुछ नहीं होता। आज के ज़माने में, आज के टाइम पे बच्चा एक लाइबिलिटी है, एसेट नहीं है। और तुम्हारा मतलब तुम उस पर जो है इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हो कि पढ़ाएंगे लिखाएंगे। देखो मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ, बाकी तो जिसको जो करना है वो हर किसी का पर्सनल है। तो इमोशनल अटैचमेंट वो होता है कि भाई बड़ा होगा, माँ बाप होप्स रखते हैं, जो कि रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चा तो बोल ही नहीं रहा मुझे पैदा करो, तो कर देते हैं माँ बाप फिर कि भाई ये आईएएस बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये कुछ तो बनेगा, जो हमारे सपने नहीं है उस पर थोप देता है कि मैं नहीं कर पाया तो ये कर पाए करेगी करेगा। अब भाई उसकी एबिलिटी है उतना, वो कर पाएगा कर पाएगी। फिर जो है इनके होप्स टूट जाते हैं। कोई कोई तो भाई ऐसा सोचते हैं कि हम घर नहीं ले पाए तो हमारे बच्चे लेकर देंगे, फिर उनको जो छोटी एज से ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि भाई नहीं देखो सबका घर, हमारा भी घर होना चाहिए एंड ऑल। फिर वो जो है डाउन पेमेंट कुछ ना कुछ, मतलब 30-40 का डाउन पेमेंट करके 2-3 करोड़ का घर ले लेते, फिर उसी जो है वो ईएमआई भरते भरते ज़िंदगी निकल जाती है उनकी, प्रेशर में खर्चा चलाना है, गाड़ी का ये देना है उसका देना है, करते करते वो निकल जाती है। उसके बाद फिर शादी का भी आता है, शादी के टाइम पे कि भाई नहीं हमने बड़ा किया, हमने सब कुछ करा है, तो किसी को अगर प्यार हो गया किसी से तो वहाँ पे भी रोक टोक कि नहीं ये कैसे हमने तुमको बड़ा किया है तो तुमको ये जो है जहाँ पर हम बोलेंगे वहाँ पे शादी करनी पड़ेगी, हमारा तो ये, हमारी तो इतनी रिस्पेक्ट, हमारा तो ये सीन है। आपस में सिबलिंग्स हो गए तो उनके साथ कंपैरिजन शुरू, भाई तो इतना जो है इंजीनियर है, तुम तो क्यों क्यों कुछ नहीं कर पा रही, बहन तो ये कर गई, तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। भाई साहब ये सब कुछ वो ये मत, ये जो चूरन देते हैं कि कर लो कर लो कर लो, ये प्रेशर में आके कुछ नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब होती है भाई। बच्चों में तो कहती हूँ इन सब चीज़ों से, और जिसको करना है वो करे। इमोशंस भी होते हैं इंसान के कि चलो तो हर किसी की मर्जी है। बट मैं तो जो लड़कियां हैं उनको तो मैं यही बोलूँगी कि सोच समझ कर भाई बच्चे पैदा करना, कोई घर वाले बोल रहे हैं ससुर ससुर बोल रहे इसलिए नहीं, सोच समझ कर। बहुत बड़ा इमोशनल इन्वेस्टमेंट है, प्लस एक तरह की लाइबिलिटी भी है। अब ये मैं भालू आपी के बच्चे की बात कर रही हूँ, ये रिजा रिहान को ही ले लो। हाँ, इसके माँ बाप ने पैदा तो कर दिया, अब देखो क्या हालत हो गई, नौकरानी बन गई। रिहान का भी उसने हालत ऑलमोस्ट खराब ही कर दिया था। वो बेचारी जो बच्ची है मौदहा में जो रहती है उसका सोचो, उसके मम्मी पापा का जो भी उनका सीन था, ठीक है वो मजे मजे के चक्कर में बच्चा हो गया। अब देखो बिन माँ की जिंदगी गुजार रही है, दर दर की बेचारी ठोकरें खाती है ना। सोचते नहीं अपने मजे के लिए, बस बच्चा पैदा, उसके पे एक जिंदगी है, वो पूरा उसको यहाँ पे 50-60 साल निकालने हैं, एवरेज तो मान ही लो, कितना सहना पड़ेगा, कितना कुछ होगा उसके साथ। तो वही बात है भाई साहब, भालू आपी के भी बच्चे की अब सोच लो, अब भालू आपी से तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। वो कभी नानी के घर कभी उसके घर, बाप निठल्ला है तो वो तो जिंदगी भर का। तो भालू आपी के बच्चे का भी वही होगा सीन जो कि पिज्ज़ा नान का हुआ है, क्योंकि पलेगा तो वो भी नानी के घर पे, कभी खाला कभी पिज्ज़ा कभी वो, उसके बस का कुछ है नहीं। दादा दादी का प्यार उसको मिलेगा नहीं क्योंकि वो गाँव में रहते हैं, तो वही वाला सीन। तो ये जो खुशियों के बहुत सारे तरीके रहते हैं, हर किसी का खुशी मनाने का तरीका अलग होता है। तो ये खाली एक चूरन है भाई, जिसकी चॉइस है, जिसको बच्चा चाहिए तो ठीक है। बट वैसे कोई ऐसा खुशियों के साथ जो जोड़ दिया गया है ना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। ऐसा कुछ नहीं होता, लड़की की बॉडी में चेंजेस आते हैं, उनकी पूरी ज़िंदगी फिर बच्चों को पालने में ही चली जाती है। तो ये ऐसा कुछ खुशी उशी कुछ नहीं है, मर्जी से करे तो करे ठीक, वरना समाज बोल रहे कि कर लो तो ये सब मत कर। फ्रेंड्स इसकी बात छोड़ो, खुशी होती अल्लाह हर किसी को बच्चा दे दे, चाहे दो चाहिए ना चाहिए, कुंवारियों को भी दे दे, मतलब सबको दे दे भाई। सबको क्यों कर रही है पागल औरत, एक नंबर की पागल औरत है ये। फ्रेंड्स रिनोवेशन हो रहा है, धूल उड़ रही है फ्रेंड्स, अम्मी अब नीचे बुला लो, अम्मी याद आ रही है, अम्मी आई मिस यू अम्मी, हमारे साथ जो है पट्टी कर लो, नो कट्टी नो मोर कट्टी, ओनली पट्टी पट्टी पट्टी। फ्रेंड्स हमारा गुड्डू भाई की तरह नहीं है कि घर पे ही रहे, हमारा गुड्डू सुपर बिजी रहता है फ्रेंड्स, वो जो है काम पे जाते हैं, तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम है। तो गुड्डू जो है रेस्टोरेंट गए हैं, टेस्टिंग का काम है, फिर बैंक के भी काम है, मतलब जो बेसिक काम है ना टेस्टिंग बैंक के, ये उसके लिए बहुत बड़े काम है कि बहुत काम होता है बेजा।
और गुड्डू से तो कुछ हो नहीं पाता, सेठानी जी ही मालकिन है तो उसको बुलाना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। वहाँ पे बैठ गई, वहाँ पे वो सब कर रही है, वहाँ पे जा सकती है तो प्रेगनेंसी नहीं उसके बीच में आती है, वैसे प्रेगनेंसी बीच में आ जाती है। देख लिया सेठानी जी के रूह, आप देख लीजिए, वही टेस्टिंग करेगी, वही फिर जो है अप्रूवल देगी कि ये भाई बनाओ। तुम बोल रही थी कि ये सारा हम बनाएंगे हमारे रेस्टोरेंट में इफ्तारी का, आप सब आना इफ्तारी करने, मीरा रोड जाना सब वो सब करने के लिए, महंगे महंगे गटर के पास है तो थोड़ी वो भी स्मेल ले लेना, ठीक है, तला भुना खाने जाना भाई। सही है, वही बेटर जो है 4-5 दिन यूज़ होगा, बेसन वाला घोल और वही सब, तो जाना भाई आप सब जाना वहाँ पर। जोमेटो पे वैसे रिव्यूज़ है, आप देख लेना कि कितना बढ़िया जो है खाना है। जोमेटो पे तो ऐसे कोई रिव्यू दे नहीं सकता, जिसने ऑर्डर किया होगा भाई वो रेटिंग दे सकता है। तो अब वहाँ वो कैसे फेक बोलेंगे कि भाई फेक है, फेक है, फेक नहीं है भाई, वो जिसने ऑर्डर किया वही उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि कितने स्टार तुम दोगे, राइट। तो सारे जो है ना जितने भी लोगों ने ऑर्डर किया ना, 1 स्टार से ज़्यादा किसी ने नहीं दिया है। कितनी भारी बेइज्जती करी है। चिकन है कि रबड़ है, नूडल्स है कि क्या है, आप पढ़ लेना एक बार जाके जोमेटो पे, ठीक है ना। लिंक चाहिए तो मैं दे दूंगी इंस्टाग्राम पे, द कॉफी बी 1 पर मुझे डीएम कर देना। वो पेंट का ना इसने जानबूझकर दिखाया था ताकि लोग ऐसा बोले कि कितनी जालिम है शर्मीली बेगम और जनाब, जिसने एक प्रेग्नेंट लाचार महिला को निकाल दिया घर से। और वो लोग भी जब ब्लॉग देखे तब एकदम थक हार के बुला ही ले कि भाई रिहान तो पढ़ लेगा, तू आजा, तू प्रेग्नेंट है, बहुत ज़्यादा वो है। और बार बार ये बोलती रहते कि हमें तो तभी सुकून मिलेगा जब बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। हाँ महेशमती के एकमात्र सम्राट पैदा हो रहे, श्री 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 गुटका किंग सेठ जी के जो है सुपुत्री आ रहे हैं। सुपुत्र आने चाहिए, सुपुत्र नए भाई, सुपुत्र नए, वरना रिजा की तरह दुपट्टा ओढ़ो, मुझे तो यही अच्छा लगता है, पूरा ये करो वो करो, सुपुत्र आना चाहिए। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम है, अनबॉक्सिंग की स्टोरी लगानी है। फ्रेंड्स ये देखो रिजा कितना खाना खा रही है, हेल्दी खाना खा रही है। फ्रेंड्स आप सब लोग बोलते हो रिजा को हेल्थ के लिए, तो फ्रेंड्स वो हेल्दी खाना खाती है, वो बेचारी बच्ची है अभी, तो खाने का मन कर रहा है, हमारा भी करता है। हालांकि खुद हम जो है टुनटुन मौसी है, लेकिन आए दिन रिजा को ये फील कराते रहते हैं कि उसे सब मोटी मोटी कहते हैं। ही फ्रेंड्स अलग ही मजा मिलता है, अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप जब ऐसे कॉमेंट करते हो कि रिजा मोटी बोला करो, और हमें नाजुक कली बोला करो, हम तो प्रेग्नेंट है तो मोटे हो ही जाएंगे, हमारे पास तो बहाना है। लेकिन पिज्जा को मोटी बोलते बड़ा अच्छा लगता है फ्रेंड्सू। हम दिन में 10 बार खाना खाते नहीं दिखाएंगे, लेकिन पिज्जा खाएगी तो दिखा देंगे, इतने घटिया है हम फ्रेंड्सू। और कहती है कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है कि झुकना नहीं। ऐसा कौन सा डॉक्टर, पे झुकने से कौन मना करता है, बच्चा गिर जाएगा क्या झुकने से, कुछ भी पागल औरत। और पैर से जो है उठा लेगी या तो रिजा को बार बार गिराएगी, एक तो इसमें कोई ढंग धड़ा है नहीं, कुछ ना कुछ गिराती रहती है, और वो रिजा उठाती रहे, मेम साहब का काम करती रहे, बार बार उसको आना पड़ेगा। स्टोरीज के लिए कुछ सामान मिला है तो वो भी रिजा को ही करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम का काम भी रिजा को ही करना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो हो नहीं पाता। रिजा को क्या मिलेगा बदले में, स्टेशनरी का सामान और एक लकड़े का टेबल, बस इसी में खुश हो जाओ। अच्छा एक ना इसने देखो कितना मस्त टोंट मारा कि हम ना ऐसे ही दुपट्टे ओढ़े आपको अब नजर आएंगे, जो कुछ उसने दुपट्टा गोल गोल सा बांधा था ना, वैसा वाला जो रेडीमेड रहता है कि सिर्फ उसको गर्दन डाल दो और पहन लो, वैसा वाला। तो कहती है अब पूरा रमजान हम इस ऐसी तरीके से दुपट्टा ओढ़ेंगे, यानी कि अब उसे शर्मिली के दुपट्टों की कोई ज़रूरत नहीं है, अब उसने मूव ऑन कर लिया शर्मिली जी से। अब वो भालो अभी सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, अब अम्मी के जो है दुपट्टों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और रिजा जो है उसने अपने जो टेबल पे है ना एक लिस्ट लगा दिया है कि उस तरीके से उसको जो है रूटीन फॉलो करना है, डाइटिंग करनी है, और एक टेबलेट जो है उसको वो लेनी है जो कि डायबिटीज़ की है, क्योंकि कृष्णा भी कहता है कि रिजा को उनका रूटीन फॉलो करना चाहिए। वाह, कृष्णा बोलेगा तो रिजा को करना पड़ेगा। अच्छे हिंट दे रही हो गुड्डू से जो है ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, वो एंगल बनाना चाहती है रिजा कृष्णा वाला, इतनी नीच औरत है ये। वैसे तुम्हारे गुड्डू के डेल्टा कांड के बारे में वापस से जो है मैंने चर्चाएं सुनी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया कि वो डेल्टा कांड आखिर है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डालो। जैसे सनी की सच्चाई बनाकर एक वीडियो बनाया था, अब तो बड़े बड़े सवाल उठ रहा है कि डेल्टा में वो जो है कुछ कांड करता है, नए नए कुछ लाता है कुछ, क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो, तो ये सब क्या है, ये सच है कि झूठ है, इसके बारे में भी थोड़ा प्रकाश डाल दो भालू आप ही। अच्छा रिजा कहती है कि मुझसे तो रूटीन फॉलो नहीं हो पाता, क्योंकि भालू आपी को पैम्पर करना रहता है ना, रात रात भर तक जागना रहता है, जब तक गुटका किंग ना आए तो रूटीन कैसे फॉलो होगा। और वो बेचारी अपने पे ब्लेम लेती है कि नहीं नहीं मुझसे नहीं हो पाता, मुझसे नहीं हो पाता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं जो है ये नहीं खाती, चिकन नहीं खा सकती, फिर जो है पनीर लगता है ना, इसको दही अच्छा लगता ना, इसको फ्रूट्स अच्छे लगते, कुछ अच्छा नहीं लगता, उल्टा वड़ा पाव भजिए पकोड़े, रात फिर जो है जब कहीं पे बाहर जाते तो खाना ये सब उसको अच्छा लगता है, सेव पूड़ी ये सब सारा सापन।
बाकी नहीं अच्छा लगता। जो पुरानी क्या पापा रोटी, क्या कौन सी रोटी, कुछ तो रोटी रहती है ना भोपाल से जो आती है, 15-15 दिन जो खाती रहती, तो वो सब इसको अच्छा लगता है, मैदे का सामान। बाकी हेल्दी खाना अच्छा नहीं लगता है, तो कैसे फिर भाई घटेगा। और डायबिटीज़ भी है उसको, पीसीओडी भी है, जैसे भालू आपी ने बोला, दोनों ही चीज़ें इतनी। मेन तो इंसान की नींद भी जो है वो मैटर करती है, कब सोएगा कब उठेगा। सुबह उठ के नाश्ता करना है ना, ब्रेकफास्ट टाइम पे कर लो तुम, फिर खाना लंच जो है वो टाइम पे हो जाए, डिनर जो है 9 बजे से पहले हो जाए, वैसे जो जो भी टाइम मतलब है 8 बजे 9 बजे तक हो जाए तो ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इनका कुछ फिक्स ही नहीं है, कब उठेंगे कब सोएंगे कब खाएंगे कब पिएंगे, तो फिर तो ये तो होना ही है भाई। और ये पिज्ज़ा देखें 5 दिन करेगी, मुझे अच्छे से पता है। ये भालो अभी फिर बोलेगा अरे ठीक है खा लो, क्योंकि ये इसको खाना रहता है, अपने साथ साथीदार चाहिए, तो खा लो। जैसे गुटखा किंग की भी डाइटिंग तोड़ा देते, अरे मीठा खा लो, उसमें क्या हो गया। और मुझे पता था कि जब गुटखा किंग कुकिंग कर रहा था ना पिछली बार, तो ये इस बेयर मिनिमम चीज़ को जो है बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगी कि इसको बुखार था तो भी बना रहा था, और आप लोगों ने लिखा कि बुखार है तो भी बना रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देगी ही, क्योंकि उसको ग्रीन फ्लैग साबित करना है और खुद के लिए सिंपैथी चाहिए कि मुझे जो है किचन का काम करने से डॉक्टर ने मना कर दिया है कि किचन का काम नहीं करना है। तो गुटखा किंग है, देखो फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मुझे कुछ तकलीफ नहीं है, चाहे ये बनाए चाहे मैं 2 महीने जो है मैं बना लेता हूँ, फिर तो इसको ज़िंदगी बनाना है पूरी। अरे बाप रे, 2 साल में इसने, एक बार मुझे याद है लास्ट इसने दाल भात बनाए थे, दाल चावल गुटके के लिए, वो भी सरप्राइज था। सरप्राइज, सोचो घर का खाना सरप्राइज है, तो ये क्या बनाएगी आगे भी। ये काम चोर है, हम सबको पता है भाई, एक्सप्लेनेशन मत दो। और क्या बोला तूने गुटके कि डॉक्टर ने सबा को बोला है आराम करो। अच्छा, मुमरा जा सकती है, टेबल लेने जा सकती है, वो झूमर वगैरह फर्नीचर लेने जा सकती है, लेकिन घर का काम नहीं कर सकती है, खाना नहीं बना सकती। ये अच्छा बेड रेस्ट है भाई साहब। घूमने में भी तो इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है। और कहते हैं फ्रेंड्स सही बात यह है, एनर्जी नहीं रहती। एनर्जी जो है रात रात में बाहर जब घूमने भटकने जाते तब रहती है, शॉपिंग करने जाते तब एनर्जी रहती है। वुमेन चाइल्ड कहीं की। इसका बस यही है कि इसको ना सिंपैथी दो और इसकी तारीफें करो। अगर इसकी बुराई कर दी कि आलसी या निकम्मी है, तो इसका बड़ा गुस्सा आ जाता है। गुटखा किंग की तारीफ कर दी थी कि बीमारी में भी देखो खाना बना रहा है, तो इसको बुरा लग गया कि कैसे तुम लोगों ने ये कर दिया, अब तुम सफाई दो मेरे लिए। अब रेडी रहना, बार बार जो है सनी को खाना बनाते हुए दिखाएगी, ताकि शर्मीली मेंशन में वापस से इसको एंट्री मिल जाए, भाई को दया आ जाए कि भाई देखो ये खाना बना रहा है, इसका तो गुजारा ही नहीं हो पा रहा है, बेचारी को जो है हम ले लेते। भाई ये अगर कुछ ना होती, यूट्यूबर ना होती और ससुराल जाती, तो इसका क्या हाल होता। तो इसके सारे नखरे इसको आते नहीं, ये हकीकत है भाई। ये नखरे जो आ गए ना, जब शुरू के दिनों में, शुरुआती दिनों में ये अच्छे से खाना भी बना लेती थी, उसके माँ उस पर हुक्म भी चला लेती थी कि खाना बना लेना भाई, तो कोई इसके तेवर झेल नहीं रहा था। पैसा आ गया तो तेवर झेल रहे, इसके नखरे उठा रहे। पर इतना ही घर का खाना खाना है तो लगवा दो ना, कुक लगवा दो, क्यों नहीं लगवा रही है। लेकिन कंटेंट क्या कहाँ से आएगा बाबू भैया। मटर छिलने जब गुटखा किंग ने दिए, इतनी बड़ी निकम्मी है ये, 4 मटर छिलकर बेटी खाला को बुला लिया, रिजा समेत। रिजा को ही कॉल किया होगा कि आ जाओ ऊपर मटर छिलने हैं, तो सोचो आधी रात में खाना बनेगा वहां पे भी बेटी खाला को कि मुझे मटर छिल कर दो। 4 मटर खाली छिल पे ही निकम्मी, एक नंबर की आलसी औरत है ये। सबसे ज़्यादा हंसी मुझे कब आई पता है, कहती है फ्रेंड्स मुझे ना भूख नहीं लगती है, शुरू के 3 महीनों भी मुझे जो है ना भूख नहीं लगी थी। खोटाड़ी, एक नंबर ની ધુતારી અને ખોટા બોલી છોકરી બાપા, કેટલું ખોટું બોલે આ છોકરી। मतलब 3 महीने इसको खाना अच्छा ही नहीं लगा था। ये वही 3 महीने वही थे जब आधी रात में रिजा को जगा के बनवाती थी भजिया पकौड़े ना, वही 3 महीने की बात हो रही है। जब अम्मी को ऑर्डर दिया जाता था कि मेरे लिए ये बनाओ, मेरे लिए वो बनाओ, वही 3 महीने की बात हो रही है भाई। हमने देखा है तो कि तूने कितना ठूसा है उन 3 महीनों में, तुझे भूख नहीं लगती थी। झूठ मत बोल, ठीक है भाई, खाना लग रहा है तो लग रहा है, शरीर के हिसाब से जो है सबको खाना भाई पड़ता है, क्या कर सकता है इंसान। तो तुम्हारा थोड़ा है तो भाई लगता है भूख, उसमें क्या हो गया, तो उसमें एक्सेप्ट करने में क्या मतलब है, शर्म सामने ही दिखाई दे रहा है। वो तुम नहीं भी करोगे कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, तो वो कोई छुपता नहीं, दिख ही जाता है। अब तो हमारे अंदर जो है एक और जान है नन्ही सी, उसके लिए खाना पड़ता है फ्रेंड्सू बनना, हमें तो भूख नहीं लगती है। चल झूठी औरत। और ताना मार रही थी, खुद का जो पसारा नीचे पड़ा था ऊपर आ गया ना, फ्रेंड्स पूरा घर भर गया है, तो तेरा सामान तेरे घर में ही आएगा ना। मतलब ये है कि खुद का घर खाली खाली रहे, वहाँ घर जो है भर दे अम्मी का, जो भाई ने लेकर दिया। और वो गुटका माकड़ ने मोए प्राण पूरा घर भर गया है। तू तो बोला ही मत कर निकम्मे आदमी।
फ्रेंड्स गुटखों को छोड़िए, आप हमारी बात सुनिए। फ्रेंड्स हमें केले बहुत अच्छे लगते हैं। आप लिख लीजिए, कहीं यूपीएससी में पूछा जाएगा तो कि गुड फॉर नथिंग जो है धरती पे बोझ भालू अपी को ब्रेकफास्ट में क्या अच्छा लगता है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको जो दिए जाएंगे कि जो है अमरूद अच्छे लगते हैं, कि जो है पकोड़े अच्छे लगते हैं, कि जो है काफ़ी अच्छी लगती है, कि केले अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है ये रट लीजिएगा, हमें केले पसंद है, हमें केले बहुत पसंद है, तो हमें वही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी केले। ठीक है ना, लिख लो, चलो चलो सब लिख लो, यूपीएससी में आएगा ये सब। और जितनी ये इरिटेटिंग है उससे 10 गुना गुटखा किंग इरिटेटिंग होता जा रहा है। फ्रेंड मैं और सबा दिन से सुबह से उठकर काम ही करे रहे, खुद का घर का काम तुम नहीं करोगे तो पड़ोसी करेंगे क्या? तुम्हारे बाप के नौकर है? ये चाहते हो कि रिजा रिहाना के काम करे? अजीब आदमी है, खुद के घर का काम करे उसमें भी गिनवा रहा है कि हम सुबह से काम कर रहे हैं। खुद के घर का हर कोई खुद से ही काम करता है, पड़ोसी आकर नहीं कर देते। तुम ही रहते हो, तुम ही वहां पे ठूसोगे, खाओगे, सोओगे, तुम ही को करना पड़ेगा ना। और ये खुद के घर का काम करना कब से फ्लैक्स होने लगा भाई कि मैंने खुद के घर खुद से काम किया, पागल आदमी। और ना एक दिखावा कर रहा था कि जो सामान है, जो एक्स्ट्रा घर का सामान है ना, दोस्तों की बीवियों को दे देगा। बड़ा बहुत बड़ा दिल है गुटखा भाई का, जो उतरा हुआ सामान पूरा जो है बांट देगा, वो भी दुनिया को बता बता कर कि दोस्तों की बीवियों को बांट रहा है। वाह। और भालो अपी जो है ज्वेलरी पहनकर जो फोटोशूट करवा रही थी, तब उसके अंदर एनर्जी आ गई, जो हैवी आउटफिट पहनकर। अंडा बॉईल करने में, चाय बनाने में उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। सुबह जो अंडे भी बॉईल नहीं कर सकते, अंडे बॉईल करना, चाय बनाना क्या ही है। चाय बनाने में पानी रखो, चाय पत्ती डालो, फिर थोड़ा जो भी तुम अदरक डालो, इलायची डालो, जो भी भाई, कितना कितना टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट, इतना भी एनर्जी नहीं रहता। खड़े खड़े उसमें तो झुकना भी नहीं पड़ता। लेकिन है ये लेजी औरत। मुझे तो अभी से वो बच्चे के लिए बुरा लग रहा है जो कि आया भी नहीं है भाई। इतनी आलसी माँ मिलेगी, और रोता रहे तो रोता रहे भाई 5 बजे तू, मैं तो 8 बजे उठूंगी, तू रोता रहे रात भर। डायपर भर गया तो भर गया, टाइम टू टाइम भाई मैं जब उठूंगी तब बदलूंगी तेरा डायपर। बेचारा बच्चा। सोचो फोटोशूट जैसे इजी काम में भी इसको जो इतनी नौटंकियां सोचती है। पसीना आ गया फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए लेती है, पसीना आ गया तो क्या हो गया? हाँ, वो भी खुद से नहीं, इसके पास 3-4 लोग हैं, उसमें भी इसको मौत आती है, उसको भी ये काम बताती है कि बहुत काम था, अनबॉक्सिंग का ये था वो था। अरे बे, डाइनिंग टेबल के लिए भी रिजा को साथ में लेकर जाती है, सथवारे, मतलब अकेली जा भी नहीं सकते। और इतना ब्रेन वॉश करते, हाँ मुझे भी आना था, मुझे भी काम था। तुझे क्या काम था भाई वहां पे डाइनिंग टेबल लेने में? झूठी, अपने जैसा ही बना दी है एकदम। खैर, और इतने सारे सूटम सूट लिए है, उसका बोल रही थी ये पहनेंगे वो पहनेंगे। रमजान तो सिर्फ कपड़े पहनने के लिए, खाने पीने के लिए ही है। तो भालू अपी का तो फिक्स है भाई, खाना खाओ पियो, बनवाओ पेटी खला से, और नए नए कपड़े पहन लो। खुद ने 10-15 जोड़ी कपड़े ले लिए, रिजा को एक टी शर्ट भी दिलवाएगी। इतना कुछ उसको जो है अपने काम के लिए यूज़ करती है। टी शर्ट भी लेगी तो एहसान जताएगी, स्टडी टेबल भी ले दिलाएगी तो ब्लॉग बनाएगी, 10 बार जताएगी कि मैंने दिलाया है, मैंने दिलाया है। अरे डूब मर। और सीट साइकिलिंग का बता रही थी, उसमें एक्टिंग कर रही थी बैकग्राउंड में, वो जो ना उसने रिकॉर्ड करा है। इतना भी तेरे से नहीं हो पाता, इतना भी नहीं हो पाता, इतना मतलब तुम बैठ के इतना नहीं बता सकती, उसको भी रिकॉर्ड करना है, बाद में बोल नहीं पाती है, झूठी औरत। वैसे है ना, ये मुझे पता है कि क्या कर रही थी। जो हम क्वेश्चन उठा रहे हैं ना इस पे कि भाई ये इसका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, तो इसने ना गुस्से गुस्से में वो सब क्लैरिफिकेशन दे रही थी। फिर इसको लगा कि जानो दो, नहीं देना है, तो फिर जो है इसने बात पूरी पलट दी और सीट साइकिलिंग पे ले आई कि मैं ऐसे प्रेग्नेंट हो गई थी। और डॉक्टर भालो आप इसे आप सब जो है सजेशन लो, डेस्परेट हो जाओ। 2 साल के अंदर ही जो है 2 बार इसके साथ ये हो रखा है। 2 साल में 2 बार तो बेबी मिस हो गया, तीसरी बार इसका ये हुआ। और सीट साइकिलिंग से नहीं, इसका आईवीएफ चला था, आईवीएफ ट्रीटमेंट से इसने कंसीव करा है। लेकिन झूठ बोल रही है कि मैंने सीट साइकिलिंग से कंसीव किया। थोड़ा तो भाई शर्म कर ले, झूठी औरत। छोड़ो मुझे क्या, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।